जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे और शानदार होंगे। प्यारे साथियों, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आज होंगे। आपसे मैंने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों के लिए मैं 23 अगस्त तक बराबर और लगातार मेहनत करूंगा। देख सकते हैं आज आप 154 क्वेश्चन तांडव मचेगा दोस्तों। यदि आप दिल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं दिल से पढ़ाना भी जानता हूं। तो चलिए, सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनिल राजपूत, ब्रह्मांड अकादमी बांदा। प्यारे दोस्तों, सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आज तो बस तांडव होगा गुरु। आप यदि पढ़ने को तैयार हैं तो मैं भी आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल दिल से तैयार हूँ। तो चलिए दोस्त, देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। अब मेरी बात समझिए आप। स्त्रीलिंग के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई और री, ये तीनों वर्ण स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसके बाद जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी के सभी पुल्लिंग में आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। अब मेरी बात समझिए। मैं आपसे कहूं कि मूलतः व्यंजनों की संख्या, तो आप कहोगे 33। 33 में से 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 होते हैं ऊष्म और 4 होते हैं अंतःस्थ। मूल व्यंजनों की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो जो कंठ से बोले जाते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। 5 वर्ग होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का को कंठ, ठीक है ना। का वर्ग, चा वर्ग को तालु। और चा वर्ग में कितने आते हैं बोलोगे? चा, छा, जा, झा, या। यहाँ पर यही तो पूछ रहा है कि कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु के अंतर्गत आते हैं चा, छा, जा, झा, या। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्यारे दोस्तों, यदि आपके पास पसीना बहाने की ताकत हो, आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तभी इस क्लास में रुकना, अन्यथा चले जाना अभी छोड़कर, क्योंकि आपको 1-2 मिनट में कुछ मिलने वाला यहाँ से नहीं है। यदि आप के अंदर थोड़ा से भी जुनून है ना, तो क्लास को पूरा पढ़ना नहीं, अभी से जाओ। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लुंठित ध्वनि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा से है ये। तो लुंठित ध्वनि है दोस्तों, आपकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रा लुंठित ध्वनि है। आइए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। मतलब वो ओष्ठ से भी बोला जाता हो, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता हो, वो अल्प प्राण भी हो, वो अघोष वर्ण भी हो। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पा। ये ओष्ठ भी है, बिल्कुल, पा फा बा बा ये सभी के सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन ये ऑलरेडी है, चलिए। ये अल्प प्राण भी है, ठीक है ना, और ये अघोष वर्ण भी है, क्लियर। और यदि आपको अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, स्पर्श, ओष्ठ ये सभी का सभी पढ़ना है ना, तो मैं अपने फर्स्ट चैनल में पूरी की पूरी हिंदी पढ़ा चुका हूँ। आप लोग एक तरफ से वहाँ से देख करके फिर रिवीजन करिए आप, ठीक। उस चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो प्यारे दोस्तों, वो कहलाती है युग्मक। क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, युग्मक कहलाती है, ठीक। और यदि आपसे पूछे कि द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिए, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे दिल्ली लिख दिया, तो यहाँ पर यदि कोई वर्ण के साथ सेम आधा वर्ण लगा हो तो वहाँ पर द्वितीय व्यंजन होगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। या किस प्रकार की ध्वनि है? तो या किस प्रकार की ध्वनि है? ये दोस्तों तालव्य। क्या है? तालव्य, या आपकी तालव्य ध्वनि है। और यदि आपसे पूछे कि अंतःस्थ वर्ण कौन कौन होते हैं, तो आप कहोगे या, रा, ला, वा। यदि आपसे पूछे कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो सा, खे, सा, हा। और यदि आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन, तो छ, तरा, ज्ञा और सरा। अभी क्लास में एंड तक बने रहिएगा, सब कुछ आने वाला है। इन 154 क्वेश्चनों में ना आपको सब कुछ मिलेगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। परंतु हाँ, यदि आपके अंदर जुनून है तभी इस क्लास में रुकिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7। क्या बात है दोस्तों, चलिए। उच्चारण की दृष्टि से वाह है। चलिए, ओष्ठ है, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो जो वा का उच्चारण होता है दोस्तों, वो ओठ, ओष्ठ, क्लियर, या कंठ तालव्य या दंतोष्ठ। तो प्यारे दोस्तों, वा का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? प्यारे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज के अनुसार बताऊंगा। यदि हिंदी में वर्णमाला स्वरों की संख्या पूछे, वर्णमाला स्वरों की संख्या पूछे, तो आप जवाब दोगे 11। परंतु यदि पूछे मूलतः स्वरों की संख्या, तो भी 11। परंतु यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि कुल स्वरों की संख्या, तो आप कहोगे 13, क्योंकि वहाँ पर अयोग वाह शामिल कर लिए जाते हैं। अयोग वाह में अंग और आहा। अंग और आहा ये अयोग वाह होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो उन सबको मिलाने पर कुल मिलाकर के 13 सुर हो जाते हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। मेरी बात समझो, 13 स्वर और 39 व्यंजन, जिसमें से 11 आपके मूल स्वर और 33 आपके मूल व्यंजन होते हैं। अब कह दोगे 6 कहाँ गए? तो मेरे दोस्त, 6 में से 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, 2 हो गए द्विगुण व्यंजन, तो हो गए 39। और यहाँ पे 11 मूल स्वर, 2 अयोग वाह है, तो हो गए टोटल 52। बहुत बढ़िया, आ जाओ फिर आगे। अगला प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा से हैं दोस्तों। फिर मत कहिएगा सर मज़ा नहीं आई। एक उच्चारण में खाली स्थान भरना है की सहायता ली जाती है अ के उच्चारण के लिए। तो प्यारे दोस्तों, अ के उच्चारण के लिए
हम कंठ और तालु की सहायता लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण करके देखिए, ए कंठ से भी निकला और तालु भी दबेगा, तो कंठ और तालु। क्लियर? देखिए यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया है, सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा से ले रहा हूँ। चलिए, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग ध्वनियाँ दोस्तों ये तालु के अंतर्गत आती हैं, तालव्य के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। बाकी सभी लोग योग हैं इतने ज़्यादा, सबको पता है दोस्तों कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए आता हूँ और प्रैक्टिस के उद्देश्य से आपको जो है प्रयास करा रहा हूँ, ठीक है ना। सिलेक्शन चाहिए। चलिए आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि अ, ई, और री ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी वर्णमाला के अक्षर होते हैं सभी पुल्लिंग होते हैं, मात्र छोटी ई, बड़ी ई और री को छोड़कर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? मेरे दोस्तों, यदि आपके अंदर थोड़ा उबाल है ना तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, चलिए स्वर कहते हैं दोस्तों। क्या उन्हें स्वर कहा जाता है? और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या कुल 13 होती है, मूल 11 होती है, 2 अयोगवा होते हैं, अंग और आहा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग। चलिए आगे बढ़ो। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 13 बहुत इम्पॉर्टेंट। बताइए दोस्तों, द प्लस आ प्लस क प्लस श प्लस अ मिलकर क्या बना है? बताइए दोस्तों, क्या मिलकर बनेगा ये? बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, यदि मैं इनको मिलाऊंगा तो ये दा में, देखिए ये दा में असमाहित हो जाए तो दा बन जाएगा। और देखिए का धन चा, ये दोनों मिलेंगे तो छा बनेगा, छा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इससे मिल जाएगा, तो आप बोलोगे दक्ष। क्या बोलोगे? दक्ष, ठीक ना। दक्ष ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आते बहुत हैं, बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, लेखपाल पुलिस, पेट एग्जाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्लास आप लोगों के लिए उम्दा होने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए, ढा का वर्ण उच्चारण स्थान बताइए। ढा का, ढा से ढक्कन, तो मैंने क्या बोला? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक ना। तो आप कहोगे दोस्तों ये कहाँ जाएगा? दोस्तों ये चला जाएगा टा वर्ग में। टा वर्ग मतलब चौथा वर्ण। चलिए टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक, चौथा वर्ण है और टा वर्ग में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है दोस्तों 4, आ, ई, उ, री, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। ऐसी कौन सी 2 मात्रा है जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो हमने क्या बताया कि मूल स्वर 11 होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, और वो होते हैं अंग और आहा। तो बस यही तो ऑप्शन डी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि हम इनको स्वर में नहीं गिनते, कुल स्वरों में गिन लेंगे परंतु मूल स्वरों में नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। तो मेरे रसगुल्लो अंग और आहा लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की।
उच्चारण की दृष्टि से सब्बल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? सब्बल, संबल ध्वनि। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यह हो जाएगा संप्रक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करूँगा प्रश्न नंबर 19। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? चलिए, जल्दी बताएं भाई। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा प्लुत। प्लुत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त, आप जब कहते हो ना प्लुत ओम, तो यहाँ पे जो ओम के बीच में आ रहा है वो प्लुत है। आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं घर में, मान लो कक्का को आवाज़ दे रहे हैं, अपने चच्चा को, ऐसे बोलोगे ए चच्चा, तो बहुत देर तक बोलोगे ए चच्चा, तो मतलब जो आप लोग उच्चारण को बहुत देर तक कर रहे हो ना, वही तो प्लुत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दूर में बैठे व्यक्ति को आवाज़ दोगे, ऐसे बोलोगे ए चच्चा, सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। परंतु आप यदि कहोगे हे चच्चा, तो बहुत देर तक आप सुनाते रहेंगे ना, तब वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी। तो उस कंडीशन को कहते हैं प्लुत। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, गला ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और उसमें की 4 होती है। तो 25 4 29 33, 33 जो है 25 4 29 4 33 कुल व्यंजनों की संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 25। आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा, बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों मैं, फिर भी मेहनत करूंगा, चाहे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकले, परंतु आपके 154 क्वेश्चन पूरे करके जाऊंगा। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, तो कहोगे मेरे दोस्त कंठ तालव्य, ए आय का कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? तो प्यारे दोस्तों, का के बाद आप घूमिएगा नहीं, आप कहोगे का के बाद खा आता है, पिटाई लगा दूंगा। शब्दकोश की बात कर रहा है, ऐसे नहीं कि का के बाद खा गया, आपने पहला ऑप्शन कर दिया ना। का के बाद दोस्तों छा आता है। क्या? शब्दकोश के अनुसार का के बाद छा आता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ा दो गाड़ी को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द को मानते हैं, परंतु वर्णमाला की लघुत्तम इकाई दोस्तों ध्वनि, परंतु भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई दोस्तों शब्द मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं अंडू झंडू क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान दीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन बहुत चेंज होकर के आया है। यहाँ पे क्या कह रहा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ठीक है ना, इसलिए इसका शब्द होगा। आगे बढ़ो। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण जो दांत के सटा के बोले जाएंगे, जैसे ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, तो दंत बोला ता था दा धा ना। दंत वर्ण कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, ता था दा धा ना में तो है ही नहीं है भैया ऑप्शन में। अब क्या करोगे? तो भैया इसके साथ साथ सा भी बोला जाता है, दंत से। ता था दा धा ना के साथ सा भी लिया जाएगा, इसलिए दंत वर्ण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो ध्यान से सुनिए। प्रत्येक वर्ग का का अंगा, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है। 5 वर्ग होते हैं ना, 5 वर्गों के 5 ही वर्ण ये नासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं, जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं। तो इसमें आ जाता है अंगणानामा, ये अनुनासिक वर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना।
बाकी यदि आपको पूरी हिंदी कंप्लीट पढ़नी है तो मेरे पहले चैनल में जाइए, पूरी हिंदी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तो केवल मैं प्रैक्टिस के लिए आया हूँ दोस्तों। इस चैनल का निर्माण करना है केवल प्रैक्टिस। यदि आपको यहाँ प्रैक्टिस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पर मैथ, रीजनिंग और एक एक कॉन्सेप्ट उधर पढ़ाया जाता है। दो दो चैनल वॉच कर रहे हैं। ये इस चैनल में केवल मात्र आपकी रिवीजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है दोस्तों? तो आप बताइए, घोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं, पहले मेरे को ये बताओ। देखिए दोस्तों, घोष वर्ण में आपका गा करेक्ट हो जाएगा। घोष होता है और अघोष होता है, ठीक है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप अपना महापुराण, घोष, अघोष, व्यंजन पूरा वाच कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में केवल प्रैक्टिस हो रही है। चलिए आगे बढ़ो। ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो प्यारे दोस्तों, ये होता है दंत से। दंत से अभी मैंने आपको बताया सा का उच्चारण, तो ला का उच्चारण भी आपको जो है दंत से ही होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन से देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा। जितने भी आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, मतलब जितने भी 5 वर्ग होते हैं, सब देवनागरी की वर्ण ध्वनि है। परंतु यहाँ पर यदि ध्वनि नहीं पूछ रहा है तो दोस्तों हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि नहीं है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर की बात करेंगे। ये भी मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन आपके पेपर में बन चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों झा। चा, छा, झा, झा, यहाँ सब तालव्य से बोले जाते हैं, ठीक है ना। आइए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 150 मैं क्वेश्चन आपको अलग से बताऊंगा। मतलब 300 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, 500 क्वेश्चनों की, समझ सकते हैं आप। तो जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं बताइए? चलिए, तो दोस्तों ये होते हैं अयोगवाह। ना तो इनकी स्वरों में ना तो व्यंजनों में। अयोगवाह के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, अंग और आहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्यारे दोस्तों, आपको पूरी क्लास वॉच करके जानी है। देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चन अभी होने हैं। सभी लोग मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, परंतु भाई पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके अपने माता पिता का सपना पूरा करना है दोस्तों। हम नहीं चाहते कि आपका सपना अधूरा रहे, इसलिए दिन रात आपके साथ मेहनत करूँगा। भले ही हमारे साथ कुछ भी हो जाए, पर आपके साथ हम पूरा फुल सपोर्ट करूँगा, ये मेरा वादा है। चलिए दोस्तों, सफ़र बहुत लंबा है, थोड़ा मोटिवेट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके मोटिवेशनल से, आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशनल मिलता है। चलिए अगला प्रश्न। जिन तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि वर्गीय व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा जाता है, परंतु स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, अच्छा यहाँ पर स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्यारे दोस्तों ये बांटा गया है 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण, चलिए तो आप कह सकते हैं, देखिए स्वरों का उच्चारण होता है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यंजन का स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है स्वरों का उच्चारण तो बिना किसी की सहायता से होता है, किसी की सहायता से नहीं बनते हैं। इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाऊंगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, ह्रस्व स्वर भी है, प्लुत भी है, संयुक्त भी है, परंतु द्युत नहीं है दोस्तों, क्योंकि द्युत व्यंजन में आता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिख दो मैं कल्लू, तो लल्लू कल्लू जितने भी होंगे दोस्तों ये आपके द्वित व्यंजन होते हैं। और ह्रस्व, लुप्त और संयुक्त ये स्वर के आपके वर्गीकरण हैं, परंतु यहाँ पे पूछ रहा नहीं है दोस्तों, तो ये द्वित हो जाएगा। द्वित तो व्यंजन का है। चलिए आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन, सघोष व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं पूछ रहा दोस्तों। तो ऊष्म, उत्क्षिप्त और पार्श्विक हैं, परंतु आपका सघोष नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सघोष, देखिए सघोष, अघोष, प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ये अल्प प्राण महाप्राण ये प्राणत्व के आधार पर होते हैं और घोषत्व के आधार पर दोस्तों घोष और अघोष होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर, तो दोस्तों ऊष्म, उत्क्षिप्त और पार्श्विक के उच्चारण और प्रत्यय के आधार पर, परंतु सघोष जो है ये आपका दोस्तों है घोषत्व के आधार पर है। क्या है, आगे बढ़ें? बिल्कुल बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगुना समय लगता है उन्हें बोलते हैं द्विमात्रिक। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों इसे बोलेंगे गुरु स्वर। क्या बोलेंगे? गुरु स्वर। क्या आगे बढ़ूं? बिल्कुल बढ़ूंगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? उसका क्या स्थान है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका काकल्य। काकल्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा। प्रश्न नंबर 38, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला में संख्या कितनी है दोस्तों? 52। अच्छा, वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, 13 और 39। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छा वर्ण किन 2 वर्णों के मिल से बना है? मैंने कल का बताया था ना, अभी आगे पिछले बताया हूँ कि 4 संयुक्त होते हैं, छत्रा, ज्ञासरा। तो प्यारे दोस्तों, जो छा छत्री जो बना होता है वो ये बना होता है आधा का प्लस सा से, और जो त्रा त्रिशूल मिलकर बना होता है दोस्तों ये ता और रा से। ज्ञा से ज्ञानी बाबा ये बना होता है दोस्तों आधा जा और इया से। और ये श्रा, श्रा दोस्तों बना होता है, ओहो काटो काटो काटो, तो छा वर्ण किन 2 वर्ण के मेल से बना है दोस्तों? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी सही है। मैंने अभी पूरा डिटेल बताया। प्यारे दोस्तों, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो आप बताइए इस प्रश्न के लिए संयुक्त स्वर कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो है ओ, ए आई ओ आओ, ये आपको संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आपके पूछे जाते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिएगा। अल्पप्राण, महाप्राण, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, इन सभी चीज़ों को पढ़ करके बिल्कुल फिर से प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। 1 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार इस क्लास को देखिए। आप लोगों के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंठ तालव्य कौन सा है? चलिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा ए और आए। कंठ तालव्य होगा ए और आए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? पहले बात तो ध्यान दीजिए आप, इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। जो महाप्राण होता है दोस्तों वो
अल्प प्राण महाप्राण इन का थ्योरम आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको प्यारे दोस्तों बेसिक क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ कि अल्प प्राण महाप्राण बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाप्राण वाला वर्ग कौन सा दोस्तों? तो महाप्राण के लिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर लिया जाता है, दूसरा और चौथा। तो देखिए दोस्तों दूसरे चौथे में कौन कौन आएगा। देखिए मान लो मैंने कहा कि का खा गा घा अंगा। देखिए मैं एक वर्ग ले लेता हूँ, का खा गा घा और अंगा। प्यारे दोस्तों दूसरा और चौथा अक्षर आपका क्या होगा? ये महाप्राण होगा। तो यही तो बोल रहा है ना कि महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो प्यारे दोस्तों दूसरा और चौथा अक्षर कौन कौन आएगा? बोलोगे खा, का के बाद खा दूसरा है, चा के बाद छा दूसरा है, टा के बाद ठा दूसरा है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? चलिए